हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान यानी साइंस के वे 20 प्रश्न को हम आपको बताएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो कम से कम 5 नंबर आपका हूबहू परीक्षा में इसी में से आएगा। तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। इस 20 प्रश्न में से कुछ आपको याद किए हुए भी प्रश्न मिलेंगे जो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाश गमन करता है, पूछा गया है कि प्रकाश गमन करता है, कैसे गमन करता है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश गमन करता है तो कैसे गमन करता है, तो ये सीधी रेखा में गमन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया इसमें, तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। और HW एक दिए थे, उसका सबसे पहले सही जवाब नवनीत अंबेडकर का है, बोल रहे हैं आत्मा होगा। हम बोले थे कि अणु से भी सूक्ष्म क्या होता है, तो अणु से भी सूक्ष्म क्या होता है, आत्मा होता है। जितने बच्चों ने आत्मा बताया उन सभी बच्चों का कमेंट क्या है, सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे कम कहाँ होता है, अधिक नहीं पूछा गया है, यहाँ पे कम पूछा गया है कि प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है वायु में, डी ऑप्शन है कांच में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ पे होगा, कांच में होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग यानी चाल कहाँ पे होगा, तो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाता है ए। अगर पूछता है कि सबसे अधिक प्रकाश का चाल किस में होता है तो वो निर्वात में होता है, और सबसे कम किस में होता है तो कांच में होता है। तो ये दोनों प्रश्न आप हमेशा याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सूरज कुमार, बोल रहे हैं कि आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उत्तल लेंस की क्षमता होता है, जो उत्तल लेंस होता है ऐसे, ये उत्तल लेंस की पूछा गया है कि इसकी क्षमता कैसा होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पे पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया है कि कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, धनात्मक होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही पूछे कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, यहाँ पे पूछ दे कि अवतल यहाँ पे लेंस की क्षमता क्या होगा, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सूरज कुमार, बोल रहे हैं आत्मा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा स्क्रीन पे हमारा कमेंट आया तो इसी वीडियो के अंत में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तो अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो ध्यान से देखिए किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। और छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसका उपयोग हम लोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि उधर से बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या करता है, छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के हमें दिखाता है। इसीलिए इस मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछता है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो किस में बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में। और बड़ा बनता है इसीलिए हम इसका उपयोग किस में करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में करते हैं। अगर पूछे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल, क्योंकि यह क्या करता है, बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अगला जिनका सही जवाब आया हुआ है आदर्श कुमार, बोल रहे हैं आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 बार से ये प्रश्न ज्यादा बार पूछा गया है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? जो मानव की आंख होता है उसके किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है परितारिकी, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है रेटिना या दृष्टिपटल। तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना बोल लीजिए या दृष्टिपटल बोल लीजिए। तो ये दोनों में से कोई एक रहेगा, आप किसी भी एक पे टिक लगा दीजिए। अगर रेटिना रहेगा तो रेटिना पे, या दृष्टिपटल रहेगा तो दृष्टिपटल पे। यानी यहाँ पे किस आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना या दृष्टिपटल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, शिखा कुमारी बोल रही है आत्मा होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर भी काफी महत्वपूर्ण है, इसमें सारे VVI प्रश्न लिए गए हैं जो 20 बार से ज्यादा बार पूछा गया। अगर ये देख लेते हैं वीडियो शुरू से अंत तक तो 5 नंबर आपका कहीं भी नहीं छूटेगा, 5 नंबर इसी वीडियो से आएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तो किसके कारण से होते हैं? ए ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए किस कारण से नजर आते हैं? तो अपवर्तन के कारण ये क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रकीर्णन नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, अनुज कुमार बोल रहे हैं आत्मा होगा, तो बिल्कुल अनुज कुमार आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? पूछा गया है यहाँ पे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है कुलॉम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आवेश होता है, जो विद्युत आवेश होता है उसका एसआई मात्रक पूछा गया है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कुलम्ब होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, सत्यम पांडे बोल रहे हैं कि आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा दीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आता है, उसी को ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है क्योंकि उसमें जंग ना लगे। तो यहाँ पे देखिए लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? गैल्वेनीकरण कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है इस वीडियो में, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद करना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, मुन्ना कुमार बोल रहे हैं आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी उदासीन विलयन, ना वो अम्ल हो ना वो क्षार हो, यानी वो उदासीन हो, उसका विलयन का पीएच मान कितना होगा? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 4। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जल क्या होता है? उदासीन होता है। जल का भी पीएच मान पूछ लेता है परीक्षाओं में, कि ये भी पूछा जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे रक्त का पूछता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, इसका भी आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे देखिए रुपेंद्र पंडित का भी जवाब सही आया है, आत्मा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लैक्टिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है दही, बी ऑप्शन है इमली, सी ऑप्शन है सिरका, डी ऑप्शन है टमाटर। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। ये इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को छोड़ देते हैं, शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं। शुरू के 2-4 देख लिए, उसके बाद आप लोग छोड़ देते हैं। नहीं, ये वीडियो आप लोग देखिएगा तो गारंटी के साथ 5 नंबर इसी वीडियो में से आएंगे, बिल्कुल हमारा दावा है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, अमित राजपूत बोल रहे हैं आत्मा है होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है?
यहाँ पे पूछा गया कि विद्युत का सर्वोत्तम सबसे अधिक चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सीयू यानी कॉपर यानी तांबा होता है। बी ऑप्शन है एजी यानी चांदी। सी ऑप्शन है एल यानी एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन है एफी यानी फेरस यानी लोहा। तो यहाँ पे देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो जो चांदी होता है, ध्यान से देखिएगा, वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। काफी बार पूछा गया यह प्रश्न है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद बोल रहे हैं कि आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये प्रश्न तो हर एक एग्जाम में रहता है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है आयरन। तो इसमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम और पोटेशियम होता है उसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे सोडियम। अगर सोडियम नहीं हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो सोडियम आप लोग हमेशा याद रखिए, सोडियम पोटेशियम इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को किस में डुबा के रखा जाता है, और पोटेशियम को तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ये भी आप लोग साथ में याद रखिए। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शिवम राज बोल रहे हैं कि HW का आंसर आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसका सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन विधि से, सी ऑप्शन है फेत उत्प्लावन विधि से, डी ऑप्शन है निस्तापन विधि से। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसका सांद्रण कैसे हम लोग करते हैं, तो उसका सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रवि रंजन बोल रहे हैं HW का आंसर आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए सीसा और टीन, यहाँ पे देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पे सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होता है, जो जब सीसा और टीन को हम लोग मिला के एक नया मिश्र धातु बनाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो देखिए सीसा और टीन को जब हम मिला के एक नया मिश्र धातु बनाते हैं तो क्या बनता है, हम लोग का सोल्डर बनता है, जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सोनू कुमार बोल रहे हैं कि सौल होगा, यानी आत्मा होगा सर जी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है। जो हीलियम है उसका वो पूछा गया यहाँ पे कि कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है क्रियाशील, सी ऑप्शन है सक्रिय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो जो हीलियम है वो 0 ग्रुप का तत्व है, यानी सबसे लास्ट में अक्रिय ग्रुप का तत्व है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो हीलियम है वो क्या है, अक्रिय है, अक्रिय गैस है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित सैनी बोल रहे हैं HW का आंसर आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी भी आसान है, और ये बार बार पूछा जाता है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से दिखाई देता है। ये आपको पता होगा, प्रश्न हमको पता है, लेकिन ये बार बार पूछता है इसलिए हमको बताना पड़ा। ए ऑप्शन है हरित लवक के कारण, बी ऑप्शन है आयरन के कारण, सी ऑप्शन है जल के कारण, डी ऑप्शन है खनिज लवण के कारण। तो जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण से दिखाई देता है, तो हरित लवक के कारण से दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रशांत यदुवंशी यादव बोल रहे हैं कि आत्मा होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो जो मछलियां होती हैं वो किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़े से, बी ऑप्शन है गिल्स से, बी ऑप्शन है मुख से, डी ऑप्शन है नाक से। तो मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो ये गिल्स से करती हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है टूना कुमार बोल रहे हैं आत्मा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, मतलब कितना कोष्ठ होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3,
सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। तो मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं यानी भाग होते हैं, तो मानव हृदय का होता है जो उसको 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 भाग उसके होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सल्लू सिंह और मूवीज ऑल बोल रहे हैं कि आत्मा होगा, तो आप दोनों का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न भी काफी आसान है और ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? जो रक्त होता है हम लोग का खून होता है वो लाल किसके कारण से होता है? ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है जिंक। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो जो हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का जो रक्त होता है, खून होता है, वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनीमिया रोग किस धातु के कमी के कारण होता है? तो आयरन यानी लोहा के कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विजय ठाकुर बोल रहे हैं आत्मा होगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है बबलू शर्मा बोल रहे हैं आत्मा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें से कौन उत्सर्जी अंग है, इसको पहचानना है। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है वृक्क, सी ऑप्शन है हृदय, डी ऑप्शन है धमनी। तो यहाँ पे देखिए कौन उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पे देखिए जो वृक्क होता है, इसे हम लोग किडनी भी बोलते हैं, ये क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। हम लोग के शरीर में जितने नाइट्रोजनी पदार्थ है जैसे यूरिया है, इसको ये क्या करता है, छानने का काम करता है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो यहाँ पे यानी वृक्क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है गणेश शाह बोल रहे हैं आत्मा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला जिनका सही कमेंट आया है ग्रेट बीरू, यहाँ पे आत्मा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, नीचे एक रेड कलर का दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए। उसके बाद ऐसे एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आइए आज का होमवर्क प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? यहाँ पे बताना है जो ग्लोबल वार्मिंग होता है यानी ये हमारी पृथ्वी है, इसके बाहर क्या होता है, गर्म हवाओं की पट्टी जम जाती है जिससे अंदर का टेम्परेचर अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे गर्मी का दिन होगा तो बहुत गर्मी पड़ेगा और ठंडी का दिन होगा तो बहुत ठंडी भी पड़ेगा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर अंदर के कारण ही रह जाता है। वो किस गैस के कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो यहाँ पे बताना है आपको कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। अगर जो भी आपका ऑप्शन है सही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ वो है प्रदुमन कुमार बोल रहे हैं अणु से भी सूक्ष्म आत्मा होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। जीतू मेहता बोल रहे हैं कि सोल यानी आत्मा, यानी तो आपका भी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भाई बहन या अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए ऐसे आपको तीर का एक बटन दिख रहा है उसको दबाइए, व्हाट्सएप पे जाइए अपने स्टडी ग्रुप में इसे क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़िए, जन्माष्टमी मनाइए। थैंक यू।